नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद में उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर धामी सरकार कोई कमी कसर छोड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। श्रद्धालुओं को सरकार सुरक्षा का संदेश और व्यवस्था देने में लगी हुई है और यही वजह है कि ऋषिकेश की यात्रा पंजीकरण कार्यालय और ट्रांजिट कैंप परिसर में पुलिस के अलावा एटीएस की एक टीम को भी तैनात किया गया। एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम सुरक्षा को लेकर पूरे ट्रांजिट कैंप परिसर पर पहुंची और अपनी गिद्ध दृष्टि बनाए हुए है। जब से आपको बताते चले कि इसमें पहले बम डिस्पोजल दस्ता पहले से ही ट्रांजिट कैंप परिसर में अपना डेरा डाले हुए था। पुलिस भी अपनी ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई कमी करती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं और इस दौरान सभी जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि किसी तरीके का कोई भी बवाल ना हो, जिसको लेकर चारधाम यात्रा को लेकर भी तैयारियां लगभग तेज हैं। पौड़ी के विकास भवन सभागार में विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने विभागीय अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी योजनाओं का क्रियान्वयन ब्लॉक स्तर पर समन्वय के साथ और तय समय सीमा के भीतर किया जाए। वहीं बैठक में सीडीओ ने भी स्पष्ट किया कि अधूरे विकास कार्यों को शीघ्रतापूर्वक पूरा किया जाए। उन्होंने जिन अमृत सरोवरों को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना है, उनकी रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत की जाए ताकि कार्य समय पर शुरू किया जा सके। समीक्षा बैठक है जो मासिक रूप से होती है और इसमें हम पूरे हमारी जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी योजनाएं होती हैं उसकी समीक्षा हम लोग करते हैं जो विकास खंड स्तर पर चलती है। इसके अलावा इसमें अन्य विभाग के अधिकारियों को भी हम इसमें बुलाते हैं, जैसे उद्यान है, कृषि है, बाल विकास है या हमारे जड़ी बूटी है, कैप है। तो इन सभी विभागों के अधिकारियों के साथ में वीडियोज का इंटरेक्शन कराते हैं और जो इन विभागों की भी जो योजनाएं हमारे ब्लॉक में चलती है तो उसमें क्या प्रगति है और इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे होना है, तो उसके बारे में इनसे बात की जाती है। और साथ में जो ब्लॉक के माध्यम से और विभिन्न विभागों का जो कन्वर्जेंस होता है विभिन्न योजनाओं में, उसके बारे में भी हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। अक्षय तृतीया पर सबसे पहले उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, तो वहीं केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं और अब 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग भी सजग नजर आ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर के अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह चौहान ने भी बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग पर जगह जगह आए हुए को हटाया जा चुका है। इसके साथ ही सभी संवेदनशील स्थलों के लिए पर्याप्त मात्रा में मशीनों का प्रबंध किया गया है और बताया गया कि चारधाम यात्रा के लिए पैच मरम्मत, मलबा हटाया जाने, क्षतिग्रस्त क्रैश बैरियर पुनर्स्थापित करने और पैराफिट रंगा पुताई का कार्य और प्रतिधारक दीवारें, ब्रेस्ट वॉल सुरक्षा दीवारों का निर्माण कार्य लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण कर लिया गया है। मैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासन की ओर से सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से को चारधाम यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने परिवार के साथ जो है चारधाम यात्रा करें और इसको सुगम और सुरक्षित बनाने में हमारा सहयोग करें। देखिए, चारधाम यात्रा हमारी प्रदेश ही नहीं पूरे देश की बड़ी एक प्रतिष्ठित यात्रा है और हमारा राज्य इससे पूरा जाना जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हमारे स्टेट के लिए है। इसमें भी राष्ट्रीय राजमार्ग 58 जो है, जिसका नया नंबर 7 है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम अन्य व्यवस्थाओं को पीआरडी के जवान दुरुस्त करते हुए नजर आएंगे। साथ ही युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग ने पीआरडी जवानों को अब कई क्षेत्रों में भेजना भी शुरू कर दिया है।
वहीं युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के डीओ प्रमोद पांडे ने भी बताया कि पुलिस की ओर से 270 जवानों की मांग की गई है। इसके अलावा कई अन्य विभागों से भी पीआरडी के जवानों को चारधाम यात्रा मार्ग में लगाए जाने की भी सिफारिश की गई थी। उन्होंने बताया कि अब धीरे धीरे पीआरडी जवानों को उनके ड्यूटी स्थल और अन्य विभागों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और इस दौरान जगह जगह पर जवानों की ड्यूटी को भी लगाया गया है ताकि किसी तरह की कोई भी घटना ना हो और इसको लेकर भी श्रद्धालुओं का भी खास ख्याल यहां पर रखा जा रहा। आपको बताते चलें कि चारधाम की यात्रा 30 तारीख से शुरू हो गई है और 4 तारीख से और भी जो कपाट खुलने थे वो खुल जाएंगे। इस दौरान केदारनाथ में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगी हुई है, सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है और साथ ही आपको बताते चलें कि 5 पीठों में केदारनाथ धाम श्रेष्ठ भी है। यहाँ पर पिंडदान पितरों को तर्पण देने के लिए भी विशेष महत्व होता है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर मैं पीआरडी के डिप्लॉय के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमको 270 लोगों को डिप्लॉयड करने का जो हमारा लक्ष्य था, वो मांग थी यहाँ पर एक्चुअली एसएसपी साहब की, उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। पर इस बीच एक ये परिवर्तन हुआ है कि हमारे यहाँ जो है यात्रा की थोड़ा सा कट कर सकते हैं दोबारा। किस तरह की ड्यूटी करने जा रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए 270 लोगों की डिमांड थी एसएसपी साहब की, जिसके क्रम में हमें स्वीकृतियां भी पूरी प्राप्त हो गई निदेशालय से। उत्तराखंड चारधाम की यात्रा शुरू होते ही आपको बताते चले कि अब मौसम भी करवट लेने लगा है। जैसा कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि उसी अनुरूप ही पूरे प्रदेश भर में बरसात देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ बरसात ने उत्तराखंड के जनमानस को गर्मी से निजात देने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के लिए भी कई बार बरसात चुनौतीपूर्ण रहा। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी वक्त में मानसून के दौरान आने वाली चुनौतियों के लिए विभाग अपनी तैयारियों में भी जुटा हुआ है। दरअसल चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद में बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलने की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। धाम को फूलों से भी सजाया गया है। तो वहीं आपको ये भी बताते चलें कि जगह जगह पर बारिश का दौर भी देखने को मिला, जहां पर जनमानस को तमाम तरह की लाभ जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि बारिश ने चारधाम जाने वाले यात्रियों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल तमाम तरह की परेशानियां बरसात में देखने को मिलती हैं और इस बारिश से भी प्रदेश भर में बारिश का दौर भी लगातार जारी है और इस दौरान जनमानस को भी गर्मी से राहत मिली है। लैंडस्लाइड जोन अलग अलग जनपदों में छांटे गए हैं। कुछ लोक निर्माण विभाग ने सत्यापन करा के निकाला है, कुछ हम लोगों ने निकाला था। अधिकांश में मिटिगेशन मेजर अपनाए जा रहे हैं। जो छोटे काम थे उसमें से काफी कार्यों को पूरा कर लिया गया है। कुछ बड़े काम हैं जिसमें से कुछ काम 1 साल, कुछ 2 साल, कुछ 3 साल चलने हैं। उसमें कुछ में बजट की व्यवस्था की जा रही है, कुछ में काम वहां भी चल रहा है। जहां पर रास्ता बंद होने की संभावना होती है, अगर बरसात में रास्ता वहां ब्लॉक होता है तो हम लोगों की जेसीबी मशीनें और मैन पावर वहां पे तैनात रहेंगे। थोड़ी सी चेंजेस हम लोग किए हैं कि जब रास्ता बंद होता है तो जो लोग वहां फंस गए तो ठीक है, उनको तो हम जो राहत बचाव का कार्य करेंगे वो कराएंगे, उनको निकालेंगे। बाकी लोगों को वहां जाने से रोकने के लिए हम लोग कहीं ऐसे स्थान पर रोकेंगे लोगों को जहाँ पे अवस्थापना की सुविधाएं उपलब्ध हों। होटल है, दुकानें हैं, पार्किंग प्लेस है, शौचालय की सुविधा है, ताकि अगर 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे रुकना पड़ता है तो लोग बाधा रहित तरीके से वहां रुक सकें और जब रास्ता खुलेगा तब उनको जाने देंगे। श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र में चारधाम यात्रा को देखते हुए यातायात और सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखने के लिए खुद एसएसपी ग्राउंड जीरो में पहुंचे हैं। साथ ही अधीनस्थ को भी आपको बताते चले कि तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए हैं और बीते सालों की भांति इस साल भी चारधाम यात्रा में यात्रियों की बड़ी संख्या में पहुंचने की संभावना है। इस दौरान एसएसपी ने भी कहा कि यात्रा को सकुशल
संचालन के लिए संबंधित अधीनस्थ कर्मियों को यात्रियों के साथ सहारनपुर और मधुर व्यवहार रखने के साथ ही यात्रा मार्गों पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को 24 घंटे में मॉनिटरिंग करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। चारधाम यात्रा के मद्देनजर जो हमारा श्रीनगर क्षेत्र है वो एक ट्रांजिट के रूप में काम करता है। जब ऊपर दोनों धामों में ट्रैफिक व्यवस्था हो जाए तो ट्रैफिक रोकने हेतु श्रीनगर टाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी एक तो हमारी पार्किंग स्पेसेस हैं और ऑन रोड जो हम लोग ट्रैफिक को रोकते हैं, वहाँ पर जो एक तो हमारा पुलिस का व्यवस्थापन है उसकी एक हमारे द्वारा समीक्षा की गई है और जो हमारा डेवलपमेंट है उसको बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ जो पार्किंग प्लेसेस आइडेंटिफाई हुए हैं उनको भी हमारे द्वारा चेक किया गया है। इसके साथ ही साथ हमारा जो एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय हुआ है वो भी हमारे द्वारा करवा दिया गया है। बाकी सभी प्रकार की जो अरेंजमेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पे श्रीनगर पुलिस के द्वारा। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर सिविल पुलिस के बाद में अब जीआरपी भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट ने ट्रेनों में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के साथ में रेलवे स्टेशन और ट्रेनों की सुरक्षा पर पहरा कड़ा कर दिया है। साथ ही एसपी के निर्देश पर जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया। इस चेकिंग में जीआरपी के साथ में बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड की टीम भी शामिल है। वहीं एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट ने भी बताया कि बद्री केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री जाने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पर हजारों श्रद्धालुओं की ट्रेनों से भी पहुंचेंगे और इसलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को चेकिंग अभियान जीआरपी ने चलाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में शराब की दुकानों पर ओवर रेट की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिस पर कुमाऊं कमिश्नर के आदेश पर आबकारी विभाग की टीम ने जसपुर, काशीपुर क्षेत्र की दुकानों पर छापेमारी की है, जिसके बाद क्षेत्रीय दुकानों पर अफरा तफरी मच गई। वहीं निरीक्षण के दौरान एक दुकान पर ओवर रेट बिक्री पाई गई और एक दुकान ऐसी भी पाई गई जहां पर प्रिंट रेट से भी डाउन पेमेंट पर शराब और बियर बिक रही थी। आपको बताते चलें कि शराब की दुकानों पर ओवर रेट की शिकायत काफी बार मिल चुकी थी और इस दौरान अभी तक कार्रवाई जो है अब की जा रही है। आबकारी विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और इस दौरान ओवर रेट की जो शराब बिक रही थी उसकी जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। तमाम ग्राहक जो हैं वो तमाम तरह की शिकायतें भी कर चुके हैं और इस दौरान ये बड़ा एक्शन लिया गया और पुलिस मौके पर पहुंची आबकारी विभाग के साथ में और इस दौरान जांच पड़ताल की गई है। क्षेत्रीय दुकानों पर भी अब अफरा-तफरी मची हुई है। शराब की दुकानों पर ओवर रेट की शिकायत काफी समय से आ रही थी, जिस दौरान ये एक्शन देखने को मिला है। पहले से मिले निर्देशों के क्रम में आज जसपुर की देसी विदेशी मदिरा दुकानों में ओवर रेट को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसमें गोपनीय रूप से खरीदारी कराएगी, जिसमें विदेशी मदिरा धर्मपुर में ओवर रेट करते हुए विक्रेता को पाया गया। उसके खिलाफ जो है आबकारी नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली कोटद्वार पुलिस ने कार से 804 ग्राम अवैध चरस बरामद कर 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल ने अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह और क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने सिद्धबली बैरियर के पास में एक कार को रोककर उसकी तलाशी ली तो कार में छुपा कर रखी गई 804 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि कार को सीज कर दिया गया है। घटना का मुख्य आरोपी भास्कर नेगी के विरुद्ध पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत में कोटद्वार में मुकदमा दर्ज है। आपको बताते चले कि कोटद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर 3 नशा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही 804 ग्राम अवैध चरस भी बरामद की गई है। पूरा मामला कोटद्वार से सामने आया, जहां पर नशे के खिलाफ तमाम तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं और इस दौरान 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। उनसे पूछताछ भी जारी है और आगे की जांच लगातार
की जा रही है। वली बैरियर पे जो हमारी कॉन्टिन्यूस चेकिंग है वो करी जा रही थी। उसी दौरान हम लोगों द्वारा 3 अभियुक्तों को एनडीपीएस के माल के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि हम लोगों को 804 ग्राम के करीब करीब चरस बरामद हुई है तथा इसमें जो 3 अभियुक्त हैं वो एक सत्येंद्र सिंह जी है, एक रोहित डोगरियाल है और एक भास्कर नेगी नामक व्यक्ति हैं। इसके साथ साथ जो इनके साथ जो नेक्सन कार थी जिसमें ये एनडीपीएस की मात्रा जो 804 ग्राम में चरस लेके जा रहे थे उसको भी हमारे द्वारा सीज किया गया है और इसमें जो आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप परिसर में चारधाम यात्रा संचालित करने वाली संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे हैं और मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा पर जा रही 10 बसों को हरी झंडी दिखाई है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं से बातचीत की, उनसे ट्रांजिट कैंप परिसर में व्यवस्थाओं के बारे में भी पूछा। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर श्रद्धालु काफी खुश हैं, गदगद नजर आए और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इस बार की यात्रा ऐतिहासिक होने जा रही है। आपको बताते चलें कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और इस दौरान सीएम धामी ने 10 बसों को हरी झंडी दिखाई और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग चारधाम की यात्रा कर पाएंगे। 3 धामों के कपाट खुल चुके हैं, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम और बाबा केदारनाथ। कल भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रांत के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह के नेतृत्व में 10 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के मित्रतापूर्ण संबंधों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया है। सीमावर्ती जिलों में आपसी समन्वय से विकास कार्यों को गति देने और सांस्कृतिक और साथ ही धार्मिक संबंधों को बढ़ावा देने, पर्यटन विकास एवं आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया है। आपको बताते चलें कि पश्चिमी प्रांत के सीएम ने सीएम धामी से मुलाकात की और सीएम धामी ने उनका आदर सत्कार किया। दोनों नेताओं के बीच में चर्चा भी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की महंगाई भत्ता को 2% बढ़ा दिया है। शुक्रवार को उन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को 1 जनवरी से मिलेगा और अभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर 53% है, जो कि 2% बढ़ोतरी के बाद ये 55% प्रति माह हो जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने चंपावत एवं अलमगढ़ा में तहसील भवनों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए 17.74 करोड़ रुपए की मंजूर दिए गए हैं और साथ ही तहसील चंपावत के भवन निर्माण पर 13.86 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि अल्मोड़ा की लमगढ़ा तहसील भवन के निर्माण के लिए 3.88 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। पूड़ागिरी मेले में पंचमुखी धर्मशाला मेला टंकी के पास में नित्या टॉय सेंटर की दुकान में आग लग गई है। यह हादसा शुक्रवार की देर रात 11:45 पर हुआ। आग से आसपास की दुकानों में और दुकानदारों में जो है वो हड़कंप मच गया, जिसके बाद में स्थानीय दुकानदारों ने अपनी दुकानों में लगे फायर सिलेंडर और पानी से आग पर काबू किया है। साथ ही गनीमत ये रही कि आग ने विशाल रूप नहीं लिया। नित्या टॉय सेंटर के मालिक वार्ड नंबर 1 से सभासद दिनेश हैं, जिन्होंने बताया कि तार में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से दुकान में आग लग गई थी और हादसे में करीब 70% खिलौने, गिफ्ट और दूसरा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे करीब 1 लाख से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है।
आपको बताते चले कि पूरा मामला चंपावत से सामने आया, जहां पर ये घटना जो है रात के करीबन 12:15 बजे की है और यहाँ पे मेरे को फोन द्वारा मतलब सूचित हुआ कि आपकी दुकान में आग लगी हुई है। मैं जब यहाँ पहुँचा तो स्थानीय यहाँ के हमारे दुकानदार लोग जो थे उन्होंने इस आग को बुझा करके काबू पाया। देखा जो सामान था, जितना भी हमारा ये दुकान पे लगा हुआ सामान, वो सब नष्ट हो चुका था। और ये जो आग का कारण बना, ये हमारी ये जो शॉर्ट सर्किट, ये सामने बिजली के तार द्वारा जल के इससे। उत्तराखंड में मानसून आने को अभी 1.5 महीने का समय शेष बचा हुआ है, तो वहीं कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने गौला पुल के बचाव और मेंटेनेंस के लिए भी NHAI, PWD और सिंचाई विभाग साथ ही वन विभाग के कार्यों का स्तरीय निरीक्षण कर जायजा लिया है। जहां पर कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने भी बताया कि जून में अब जब मानसून आ जाता है तो गौला नदी उफान पर बहती है, जिससे पुल और किनारों का जो खतरा है वो रहता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में गौला पुल की सुरक्षा के लिए NHAI द्वारा पुल की सुरक्षा के लिए चेक डैम बनाया जा रहा है, जिससे सिंचाई विभाग से मिली जानकारी के अनुसार PWD भी पुल की सुरक्षा के लिए दीवार बना रही है, जिसमें चेक डैम बनने पर उसे खतरा हो सकता है, जिसके लिए दोनों विभागों के अधिकारियों और इंजीनियर्स को भी बुलाया गया है। आज 2-3 इंस्पेक्शंस आज किए गए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि जून में फिर बरसात का समय शुरू हो जाता है और उससे पहले काफ़ी व्यवस्थाएं यहाँ पे दिखवानी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो जो गौला का ब्रिज है, इसमें आसपास मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही हैं। एक तो NHAI, जिसका वो ब्रिज खुद है, वो उसका प्रोटेक्शन वर्क कर रहा है, जिसमें एक तो चेक डैम बनाया जा रहा है और दूसरा उसकी जो अप्रोच है उसको बचाने के लिए प्रोटेक्शन वॉल बनाई जा रही है। लेकिन इसमें NHAI जो काम कर रही है, उसमें सिंचाई विभाग का कहना है कि उससे कुछ दिक्कतें हो सकती हैं और जो वर्तमान में जो अप्रोच PWD मेंटेन कर रही है वो भी टूट सकती है। तो इसमें अभी NHAI को बुला के उनको ये निर्देश दिए जाएंगे कि इसमें जो भी डिजाइन में इनको चेंज करना है वो करें। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर से आ रही, जहां पर विद्युत शॉर्ट सर्किट से फर्नीचर की दुकान में आग लगी है। लाखों रुपए का लकड़ी का जलकर सामान जो है वो राख हो गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। 20:39 पर 8:39 रात्रि तो सूचना मिली कि मडवा खेड़ा में कि उसमें रोड में आग लगी थी, नई बस्ती में। और वो था एक फर्नीचर कारखाना जिसमें लकड़ी के फर्नीचर वगैरह बनते हैं, तो उसमें आग लगी थी। तो उसमें जब आग लगी तो हमें तुरंत सूचना प्राप्त हुई, हमारी गाड़ी यहाँ से गई, वहाँ पर 3-4 कर्मचारी यहाँ से गए और उन्होंने वहाँ आग बुझाना चालू किया। आग बुझाने के बाद जब मालूम चला कि उसका नुकसान 3.5 लाख रुपए। खबर दिनेशपुर से है, जहां पर दशहरे के त्योहार के समय जाफरपुर में 2 पक्षों में फायरिंग में एक मुजरिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी दौलत राम वर्मा ने कहा कि मुखबिर की सूचना पुलिस टीम ने जाफरपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी शमशेर सिंह उर्फ शेरा भिंडर को रूसी बाईपास जनपद नैनीताल से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त पर उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे दर्ज हैं। जाफरपुर क्षेत्र पर फायरिंग की घटना हुई थी अक्टूबर माह में। इसमें सभी मुलजिम पकड़कर जेल भेजा गया था। एक अभियुक्त शमशेर सिंह उर्फ शेरा जो फरार चल रहा था, इसको कल नैनीताल से जो है अरेस्ट किया गया है और इसको विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा गया। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला